ये बुरे संस्कार क्या होते हैं? ये हमारी जो जीवात्मा है विभिन्न अनंत यात्रा पे है और विभिन्न योनियों में भी इसे जाना पड़ता है। और जिन जिन योनियों में जाती है, यानी जिन जिन जीव जंतुओं के रूप में जाती है, उसके गुण भी उसके अंदर आते हैं, उस चेतना में विद्यमान रहते हैं। और कई लोगों के तो ऐसे दुर्गुण रहते हैं, पूर्व जन्म के कुसंस्कार रहते हैं कि उसको मनुष्य कहने में भी संकोच होता है। मनुष्य से गए गुजरे होते हैं उसके अंदर संस्कार। क्यों? इस जन्म के नहीं है, हो सकता है पिछले जन्म से आए हो। अब उसको हटाया ना जाए तो क्या होगा? वो आगे चलता जाएगा, क्योंकि एक ही जगह है हटाने की, वो है मनुष्य। मनुष्य के अलावा और कोई योनि में पूर्व कुसंस्कार नहीं हटाए जा सकते। तो इसलिए इस बात का बोध करने के लिए कि बच्चे के जो बाल हटाए जाएं तो पवित्र वातावरण में हटाए जाए, यज्ञ वातावरण में, देव स्थान में, क्योंकि उसका बालक का जो मस्तिष्क है बाल हटाने के बाद सेंसिटिव होता है। न केवल ठंडी गर्मी बारिश के प्रति, संस्कारों के प्रति भी सेंसिटिव होता है। इसलिए संस्कार युक्त वातावरण में मुंडन कराया जाए ताकि उसके मनोमस्तिष्क में अच्छे भाव आए। पूर्व जन्म के कुसंस्कारों को हटाया जाए। पूर्व जन्म के कुसंस्कार कैसे होते हैं? आप जरा ध्यान दीजिए, हम आपका ध्यान दिला रहे हैं। एक ही घर में पैदा होने वाले, उनका डीएनए एक होता है, खान पान एक होता है, वातावरण एक होता है, लेकिन उनके स्वभाव और संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। चेहरे मोहरे से भले एक दिख रहे हो, लेकिन स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं। एक इतना आलसी होता है कि न उसको गर्मी बर्दाश्त होती है, न ठंडी बर्दाश्त होती है। कूलर में, एसी में दिन भर छुपा रहना चाहता है, शरीर को कोई कष्ट नहीं देना चाहता है। ऐसा क्यों है? पूर्व जन्म का संस्कार है। कभी भैंस की योनि में रहा होगा, बड़ी सुकुमार जीव होती है भैंस, तो वो अभी स्वभाव और संस्कार इस जन्म में भी है। कई बच्चों को भक्ष का बोध नहीं होता, जो कुछ भी आ जाए सब मुंह में डाल लेते हैं। कंकड़ पत्थर से लेकर के जीव जंतु से लेकर सब मुंह में डाल लेते हैं। ऐसा क्यों है? मांस मदिरा से लेकर के सब आगे फिर खाने लगते हैं। ये सुअर की योनि है। सुअर भुंड बोलते हैं ना, उसको जो सामने आता है सबको खाता जाता है। उसको बोध नहीं होता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कई लोग बहुत बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, और कई तो ऐसे भी होते हैं उनको पता भी रहता है क्या करें, मेरी आदत है ज्यादा बोलने की, बिना बोले रहा नहीं जाता है। जरूर मेढक की योनि में रहे होंगे, टर्र टर्र करते रहे होंगे। गधेड़े की योनि में रहे होंगे, टर्र टर्र अभी भी बोलते रहते हैं, हेचो हेचो करते रहते हैं। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो इसमें आगे बढ़ते चले। कई बड़े क्रोधी होते हैं, उनसे कोई प्रेम से भी बोल दे तब भी उल्टा सीधा जरूर बोले बिना उनको चैन नहीं पड़ता। और कोई प्रेम से भी छू जाए तो बड़े क्रोधी होते हैं, काट खाते हैं, ऐसे होते हैं। वो कौन है? कभी बिच्छू की योनि में रहे होंगे, सर्प की योनि में रहे होंगे, वो स्वभाव और संस्कार साथ में चले आए। कई जब तक दूसरों को परेशान न कर ले उनको चैन नहीं पड़ती। मच्छर की योनि में रहे होंगे, खटमल की योनि में रहे होंगे, और जब तक दूसरे का खून न चूस ले उनको चैन नहीं मिलती है। तो ये अलग अलग योनियों के संस्कार हर जीव के साथ चले जाते हैं। उनको समय रहते माता पिता को जागरूक होकर के हटाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, संकल्प के सहारे वातावरण देकर के। इसी का नाम है संस्कारों की स्थापना। तो यहाँ मुंडन संस्कार संपन्न हो रहा है। मुंडन संस्कार के लिए दूध, दही आ गया, दही है बालकों के मस्तिष्क में